नेताओं में बदलाव तो आपने अक्सर देखा होगा, नेताओं में बदलाव होते रहता है और कहा जाता है कि नेता जब जब बड़े पद को ग्रहण करता है, जब जब एक बड़े पद पर जाता है तो उसके अंदर आपरूपी बदलाव आता है, मतलब एक बड़ा बदलाव आता है और ये सब कुछ देखा जाता है। लेकिन बिहार का एक ऐसा नेता जिसके अंदर इतना बदलाव आया जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा या फिर कभी ये महसूस नहीं किया होगा कि इसके अंदर इतना बदलाव आएगा। आज उसी नेता के बारे में हम चर्चा करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव के अंदर काफ़ी बदलाव आ रहा है। 2015 में राजनीति में अपनी कदम रखने वाले तेजस्वी यादव पहली बार 2015 में विधायक बनते हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। फिर तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष का भी पद संभालते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लेते हैं तो उप मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। फिर राजद जैसी बड़ी पार्टी का नेतृत्व भी करते हैं। 2020 में ये देखा गया कि पूरे विधानसभा में घूम घूम कर वोट मांगना हो और उसके बाद फिर लोगों को ये कहना हो कि परिवर्तन आएगा, नौकरियां मिलेंगी। हालांकि सरकार नहीं बनी, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी को बिहार का नंबर 1 पार्टी बना दिया विधानसभा के अंदर। और उसके बाद फिर बदलाव हुआ, तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनने का फिर से मौका मिला। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव का साथ देना जरूरी समझा और फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। और बदलाव अब हम आपको दिखाते हैं बदलाव किस तरीके से होता है। बदलाव देखिए, 2015 के तेजस्वी में परिपक्व जो है वो उतने नहीं थे, परिपक्व नहीं हुए थे। और अब के तेजस्वी में देखिए बदलाव कितना हुआ। राजनीतिक समझ जो है वो तेजस्वी में काफ़ी अधिक हो चुकी है। तेजस्वी यादव कोई भी बात बोलते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और तेजस्वी ने जो वादा किया नौकरी का, वो नौकरी अब आ रही है, बिहार में मिल रही है। अगर आप देखें तो तेजस्वी के पास स्वास्थ्य विभाग है, पथ निर्माण विभाग है और उसके बाद पर्यटन विभाग है। पर्यटन में देखिए जितना काम अभी हुआ है इसके पहले कभी नहीं हुआ। इसके पहले तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि पर्यटन मंत्री कौन है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पर्यटन विभाग में बहुत अधिक काम किए। जापान गए, वहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बिहार के पर्यटन स्थलों को उन्होंने बेहतर बनाने में काम किया। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में काम हो ही रहा है, सड़क निर्माण हो ही रहा है, शिक्षा विभाग में इतनी नौकरी दी गई। उसके बाद तेजस्वी यादव लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और तेजस्वी में बदलाव आया है। बदलाव इतना कि जब अब तेजस्वी मंच पर खड़े होकर बोलते हैं तो लगता है कि कोई बड़ा राजनेता जो है वो अपनी बातों को रख रहा है। हालांकि राजनीति से ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है इनका। आप देखें तो तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार विधायक बनते हैं और उसी समय 2015 में ही उनकी राजनीति में एंट्री होती है। उसके पहले वो कभी राजनेता के तौर पर नहीं जाने गए थे या फिर कभी पिता के साथ किसी रैली में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन 2015 में वो पहली बार राजनीति में कदम रखते हैं, विधायक बनते हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर वो भी दौर आता है कि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष भी बनते हैं। दौर वो भी अब आया कि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब बिहार को संभाल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से। आप देखें तो कितना बेहतर तरीके से वो बिहार को संभाल रहे हैं। सब कुछ तेजस्वी यादव जो है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अब लोग कह रहा है, राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव में राजनीतिक समझ बहुत डेवलप हो चुकी है, बहुत आगे जाएंगे तेजस्वी यादव। और इसी तरीके से राजनीतिक समझ जो है वो लालू यादव के अंदर भी थी। लालू यादव भी राजनीति को इसी तरीके से समझते थे। अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के अंदर राजनीतिक बदलाव जिस तरीके से हुए हैं वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना तेजस्वी यादव के अंदर राजनीतिक बदलाव होगा। अब आप क्या सोचते हैं, आपने क्या देखा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और
अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द कर ले, फेसबुक पर फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बिहारी टॉप।